दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का विज्ञान यानी साइंस पढ़ेंगे। और आज हम शुरू से स्टार्ट किए हैं दोस्तों। अगर यदि आप क्लास 9 के बच्चे हैं या क्लास 8 के बच्चे हैं और सोच रहे हैं कि हम अच्छे से तैयारी कर सकें, तो आप मेरे साथ जुड़ करके इस चैनल के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अगर खास करके क्लास 9 के बच्चे हैं उनके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट, और क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो भी क्लास 9 में जाना चाहते हैं और वो भी अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सुविधा ये मिलेगी कि आप प्रत्येक वीडियो का 1, 2, 3 पार्ट करके दिया जाएगा और प्रत्येक सिलेबस को मतलब कंप्लीट किया जाएगा। दूसरी बात, उसके सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज के पीछे के जो सवाल होते हैं उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। यानी एक भी आपको प्रश्न छूटने वाला नहीं है और एक भी आपका टॉपिक छूटने वाला नहीं है जो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे और जो अध्याय हमारा पहला होगा, जो हमारे अध्याय में पहले अध्याय में दिया गया है हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है ना। हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसकी परिभाषाएं क्या होती है। आज इस वीडियो में सिर्फ हम इतना जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी परिचय के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो यह चैप्टर का वीडियो पहला होगा। इस पहले वीडियो में हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे और इसके पदार्थ के बारे में समझेंगे और कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अगर चाहते हैं कि मतलब हमारे साथ आप जुड़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इससे यूट्यूब से रिलेटिव जितने वीडियो आप लोग को मतलब यूट्यूब पर अपलोड किया जाते हैं वो सारे वीडियो आप लोग को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, एकदम शॉर्टली एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको बताएंगे कि मतलब परिभाषा कैसे याद करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम इसका परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम परिचय के बारे में जानते हैं और उससे पहले हम ये जानेंगे इसकी जो अर्थ होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे मतलब कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उसके आसपास, ठीक है ना, हम जिस स्थान पर रहते हैं वो हमारा हो गया। हमारे आसपास जहां हम रहते हैं उसके आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं कि पदार्थ के बारे में हम लोग को जानना है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, उस शहर के आसपास जिस स्थान पे हम रहते हैं उसके आसपास हमारे जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हीं के बारे में हम लोग को डिटेल्स इस चैप्टर में जानना है। तो पदार्थ कैसे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, जिस प्रकार के भी हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जानने हैं। आइए तो हम जानते हैं। परिचय में हम ये जानेंगे कि हमारी नजर जहां तक दौड़ती है, हमारी नजर मान लीजिए कि यहाँ से कुछ दूर तक जाती है, इधर कुछ दूर तक जाती है, तो हमारी नजर जितनी दूरी तक जाएगी वहां तक जितने वस्तु हमको दिखाई देती हैं वो सब क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो कुछ उसमें फर्क दिखाई देता है, जितने हम देखते हैं नजर से अपनी, कुछ वस्तुओं में फर्क दिखाई देता है। किसी में आकार का परिवर्तन होता है, तो किसी की संरचनाएं अलग होती हैं, तो किसी को देखने में कुछ अलग होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, यानी प्रत्येक कई प्रकार के संरचनाओं के जीव हमें सामग्री देखने को मिलता है। कोई ज्यादा बड़ा वस्तु होता है, कोई एकदम छोटा होता है, कोई उससे भी बारीकी होता है, कोई ऐसे होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऐसे वस्तुओं को हम अपने नजरों से देखते हैं। तो देखने के बाद हमारे अंदर एक प्रश्न उठता है कि आखिर जो जितने सामग्री हैं, जितने हम सामग्री को देखते हैं, सबके आकार क्या है, अलग अलग है। जब सबके आकार अलग अलग हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना बात जरूर ऐसी कुछ होंगी, कहीं ना ये भी तो किसी का निर्माण किए होंगे जिसके द्वारा बने हैं। तो आइए हम जानते हैं जितने हम मतलब कि वस्तुओं को अपनी नजर के सामने हम देखते हैं वो सारी वस्तुएं क्या है, पदार्थ। सारी वस्तुएं क्या है, पदार्थ है। और जितनी वस्तुएं और सामग्री आपको वस्तु देखने को मिलती हैं वह वस्तुएं क्या जिससे बनी होती हैं, एक पदार्थ से बनी होती हैं, जो छोटे छोटे कणों में क्या रहते हैं, विभक्त रहते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे कणों में क्या रहते हैं, विभक्त रहते हैं। प्रत्येक वस्तु एक पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तुएं एक पदार्थ से मिलकर के बनी होती है। वैज्ञानिकों ने ऐसी वस्तुओं को नाम दे दिया पदार्थ। वैज्ञानिकों ने क्या कहा, ऐसे पदार्थ, ऐसे वस्तुओं को यानी सामग्री का नाम दे दिया पदार्थ। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु 1, 2, 3, 4, कोई भी वस्तु एक से अधिक कणों से मिलकर के बने होते हैं। कोई भी वस्तु बिना कण का नहीं बना होता है, इसीलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया पदार्थ। अब यहाँ तक कि वैसे कण, ठीक है ना, यहाँ तक कि वैसे कण का भी नाम दिया। जैसे मान लीजिए कि
पत्थर हो गया, जल हो गया, रेत हो गया, ठीक है ना, जल हो गया, पत्थर हो गया, रेत हो गया, पेड़ हो गया, उसके बाद से आदि, ठीक है ना, पत्थर, जल, रेत, पेड़, ठीक है ना। ये आदि क्या है, यहाँ पर मनुष्य भी लिख सकते हैं, आदि के बाद एक बार और लिख लीजिए, मनुष्य भी लिख सकते हैं। अगर मनुष्य लिखते हैं पशु भी लिख लीजिए, अब आदि लिख लीजिए। ये सारी वस्तुएं क्या है, जितनी आप सामग्री देखते हैं सब क्या है, पदार्थ है। क्या है, पदार्थ। अब यहाँ तक कि जो बालू का रेत होता है, एक दाना होता है, वो भी क्या है, पदार्थ, लेकिन वो बारीकी होता है, उसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं और उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने हमारे नजर यानी जितने हमारे आंखों के सामने दिखाई देते हैं, ये सारे क्या है, पदार्थ है। ये सारी वस्तुएं जितनी हैं सब एक कण से मिलकर के बनी होती हैं, इसीलिए प्राचीन वैज्ञानिकों ने इनका नाम दे दिया कि यह पदार्थ के रूप में है, इसीलिए इनका नाम पदार्थ ही पड़ जाए, और आज तक ये पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। अगर पदार्थ की परिभाषा पूछा जाए तो पदार्थ की परिभाषा यह होती है कि प्रत्येक वस्तुएं या प्रत्येक सामग्री जिन कणों से मिलकर के बनी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं। या कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होने के कारण उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब इस बात को जानने के लिए प्राचीन के जो लोग थे, प्राचीन के लोग उन्होंने अपने आसपास के वस्तुओं को इसके बारे में जानने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी जान नहीं पाए। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि क्या कहा जाता है कि मतलब उन्होंने प्रयास अपना जारी रखा और उनको पता चल गया कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं होती हैं वह क्या पदार्थ है या नहीं है, इसके बारे में उन्होंने निर्णय ले लिया। तो भारतीय जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पदार्थ को 5 तत्वों के नाम दिया। जो भारत वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जो भारत के वैज्ञानिक, जो भारत के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या इसका 5 तत्वों का नाम दिया। 5 तत्वों का नाम दिया, ठीक है ना। उन्होंने क्या दिया, इनका कहा, भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम दिया कि 5 तत्वों के नाम से इसको जानेंगे। 5 तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, आकाश, ठीक है ना, आकाश हो गया, उसके बाद तथा वायु आदि। ये 5 ऐसे तत्व हैं, इन 5 तत्वों को मिला दिया जाए तो ये 5 तत्वों का नाम धारण करते हैं। और यही प्राचीन वैज्ञानिक, भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका नाम दिया, 5 तत्वों के नाम से जाना गया। उन्होंने यह भी बताया साथ साथ में कि इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के सारी वस्तुएं बनी हुई हैं। अब इनमें कौन कैसे किस प्रकार की संरचनाएं होंगी, किस प्रकार संरचनाएं नहीं होंगी, वो अलग की बात है, लेकिन इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के सारा दुनिया का, पूरे इस विश्व के वस्तुओं का निर्माण हुआ है। इतना जानते हुए कोई भी सजीव या निर्जीव कोई भी वस्तु हो, इन्हीं सब 5 तत्वों से क्या होता है, बना हुआ है। सजीव भी हो या निर्जीव भी हो, इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से उनका निर्माण हुआ है और वो आगे की तरफ बढ़े, यानी आज भी उनका नाम इसी 5 तत्वों के नाम से जाना जाता है। इस बात को सटीक पूर्ण जानकारी लेने के लिए, इसके बारे में और कुछ कहने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या किया, जो आधुनिक वैज्ञानिक थे यानी जो अभी के आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या काम किए कि इसको 2 वर्गों में बांट दिए, ठीक है ना, इसको 2 वर्गों में बांट दिए, 2 वर्गों में
बांट दिए। पहला भौतिक गुणधर्म, पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक। ठीक है ना, रासायनिक और पहला भौतिक गुणधर्म। उन्होंने यह, उनका कहना था कि इसके बारे में भली भांति जानने के लिए हम इनको दो वर्गों में बांट देते हैं और दो वर्गों में बांट करके इनके बारे में हम अच्छा से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो उन्होंने ही क्या किया, इसके दो वर्गों में बांट दिए, एक का नाम दिया भौतिक गुणधर्म और एक का रासायनिक। अब इन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो अगला जो पॉइंट हमारा है दोस्तों, अब इन्हीं में से हम एक टॉपिक लेते हैं जो भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक प्राकृतिक क्या है, इनके बारे में अब हम लोग विस्तार से जानते हैं। यहाँ तक आपको जो परिचय में बताया, परिचय आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परिचय कोई ज्यादा कठिन नहीं दोस्तों, परिचय एकदम सिंपल सी बातें हैं। इसको रोज अपने काम में आप लोग लाते भी हैं। आप लोग बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिचय आप लोग ऐसे याद हो जाएगा। आज थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो समझ में अच्छा से आ जाएगा, क्योंकि आज चैप्टर का स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में क्या इंट्रोडक्शन की जैसे माफी की है, सिर्फ परिचय के बारे में इसमें आज हम जानेंगे। तो इसके साथ एक दो पॉइंट भी हम जान लेते हैं। तो आइए हम जानते हैं अब अगला पॉइंट, भौतिक गुणधर्म क्या होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं और दूसरा पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। और पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। इनमें विचारधारी वैज्ञानिकों ने अपना दो विचार प्रस्तुत किए थे। पहला विचार में यह कहा गया था कि जितने पदार्थ होते हैं लकड़ी के टुकड़े से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है ना, लकड़ी का टुकड़ा जिस प्रकार होता है उसी प्रकार टुकड़ों से मिलकर के बने होते हैं। यह पहला विचारधारा का मानना था। उसी में दूसरे विचारधाराओं का मानना था कि जितनी सामग्रियां होती हैं, जितने वस्तुएं होते हैं, वह बालू के रेत के जैसे कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब इसको दोस्तों स्पष्ट समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, जो क्रियाकलाप के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 बीकर लेते हैं। यहाँ पर 3 हम बीकर लेंगे, जिसमें हम कुछ इसमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं हम करेंगे जो समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमने 3 बीकर लिया। अब तीनों बीकर में दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले में हम एक जल भर लिए। पहले हमने क्या कर लिया, सब जल भर लिया। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, जल के साथ हम नमक का घोल करेंगे। ये जल है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, नमक का घोल करेंगे। ये जल है, अब इसके साथ जल प्लस नमक, इसके साथ हम क्या करेंगे, घोल करेंगे। इस यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसमें क्या कर दिया, मान लीजिए 500 ग्राम क्या है, ये जल है, उसमें हम क्या करेंगे 10 ग्राम नमक डाल देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, घोलेंगे। अब घोलेंगे तो दोस्तों ये दोनों क्या है, एक प्रकार का मिक्सचर हो गया, यानी मिश्रण हो गया। यहाँ पे ये क्या है, मिश्रण हो गया। अब एक विलयन तैयार हो गया। ठीक है ना। अब नमक और जल को जब हम घोरे हैं, उसमें घोल बना दिए, तो उसको हम क्या करेंगे, ये पहले वाले में देखिए सिर्फ क्या है, जल है, और दूसरे वाले में हमने क्या किया, जल और नमक को मिला दिया, और तीसरे वाले में हमने क्या कर, इसको पूरा अच्छा से इसको मिला दिया। अब मिलाने के बाद दोस्तों यह हमारा क्या विलयन तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम जल में नमक को क्या कर दिए, मिक्सचर कर दिए। तो जब जल में नमक को हम मिक्सचर करेंगे तो क्या होता है कि कुछ देर के बाद जब उसको हम मिलाते हैं तो कुछ देर के बाद हमको देखने को मिलता है कि जितने नमक थे वो जल में क्या हो गए, घुल गए। जल में क्या हो गए, घुल गए। तो इस क्रियाकलाप से हमें क्या सीख मिलता है दोस्तों, और इस क्रियाकलाप से हम क्या समझ में मुझे आता है, ये आप लोग जान सकते हैं। या आप लोगों को भी पता चलता है कि इस क्रियाकलाप से हमको क्या उत्तर मिलता है। पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, यानी कहने का मतलब जो कण नमक था वह जल में, उसको जैसे हम मिक्सचर किए, जल में क्या हो गया, घुल गया। तो इससे पता चल गया कि जल और नमक, यानी जल में जो रिक्त स्थानें होती हैं, उस रिक्त स्थानों को नमक क्या करता है, उसमें जाकर समा जाता है, जिसके कारण नमक क्या होता है, घुल जाता है। और घुलने के बाद उसमें क्या होता है, एकदम उसके आसपास यानी मिक्सचर दम बन जाता है, इसको विलयन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से दोस्तों हम जान गए
कि पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो बिना कण से मिलकर के बना नहीं होता है। इससे साफ साबित होता है कि जो पदार्थ जितने होते हैं, नमक ही है वो क्या कणों कणों से मिलकर के बना होता है। जो जल के कणों के जो बीच की जो रिक्त स्थानें होती है उसको क्या करता है, घेर लेता है, इसको बंद कर देता है। और यही कारण होता है कि हमको पता चलता है कि जल में नमक घुल गया। आई होप कि पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब इसी प्रकार दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा जो हमारे इसमें का पॉइंट है वो पदार्थ के कण कितने छोटे हो सकते हैं, इसके बारे में समझिए। पदार्थ के कण इतने छोटे हो सकते हैं, पदार्थ के कण इतने छोटे हो सकते हैं कि हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात की उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कितने छोटे होते हैं। अब उसको समझने के लिए हम छोटा सा यहाँ पर बीकर बनाते हैं, जिसके द्वारा हम इस क्रियाकलाप से हम क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। सपोज मानिए कि इसमें हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। इस बीकर में हमने क्या भर दिया, इसमें जल भर दिया। अब दूसरे बीकर में हम क्या करेंगे, दूसरे बीकर में इसमें भी जल भर देंगे। अब दूसरे बीकर में भी हमने क्या कर दिया, इसमें जल भर दिया। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्रक्रिया किया दोस्तों कि जल के साथ हमने क्या किया, सिर्फ इसमें एक बूंद स्याही डाल दिया। इसमें हमने क्या डाल दिया, एक बूंद स्याही, एक बूंद हमने क्या किया, इसमें स्याही डाल दिया। तो अब आप बताइए, एक 500 लीटर यानी 500 ग्राम जो आधा लीटर होता है, 500 ग्राम का ये क्या है, जल है इस पात्र में, उसमें हमने एक बूंद स्याही डाल दिया। अब आप बताइए कि उसमें कलर किसका ज्यादा होगा, स्याही का होगा या जल का होगा। तो वैसे भी आपको पता है कि इसमें क्या होगा, जल का ही मात्रा ज्यादा होगा, क्योंकि जल के अणु ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें एक बूंद ही उसमें हमने क्या डाला, स्याही डाला। जबकि यहाँ पर पानी वाले कण जो होते हैं अधिक होते हैं और जो स्याही का कण वो बहुत कम होता है, तो उसी में मिल जाएगा, उसका कलर कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। लेकिन अब यदि यहाँ पर जो अब बताने वाले हैं दोस्तों उसको ध्यान से सुनिएगा। अब अगर तीसरे बीकर में हम क्या करेंगे, अगर तीसरे बीकर में जल के साथ हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 500 ग्राम अगर यदि मान लीजिए जल है, अगर इसमें हम 200 ग्राम क्या करते हैं, अगर 200 ग्राम हम इसमें स्याही डाल देते हैं तो पता चलेगा कि ये पूरा रंगीन हो गया, यानी ब्लू कलर का ये क्या होता है, पानी हो जाएगा। कारण ये होता है कि हमने जैसे ही मात्रा उसने स्याही का बढ़ाया तो उसमें जितने उसमें कणों की मात्रा क्या करते हमने बढ़ा दिया, इसमें क्या हो, इसका रंग परिवर्तन हो गया। तो इसी से हम पता कर सकते हैं दोस्तों कि जो कण होते हैं पदार्थ के वो इतने बारीकी होते हैं, इतने बारीकी होते हैं कि हम उसे पता नहीं लगा सकते हैं और वो हमारी आंखों से यानी कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले वाले में देखिए इतने कण, एक बूंद हमने डाला था तो पानी को थोड़ा सा क्या किया उन्होंने नीला कर दिया, लेकिन पूरा प्रभाव नहीं दिए थे, थोड़ा सा पानी को क्या किए थे, नीले किए थे। अब समझिए एक बूंद में कितने उनके कण होंगे जो उतने 500 ग्राम पानी को थोड़ा सा नीला कर दिए। लेकिन जैसे हमने स्याही को 200 ग्राम डाल दिया इस 500 ग्राम जल में, तो पूरा उस पानी का उसने क्या कर दिया, रंग ही बदल दिया, पूरा नीला कर दिया, ताकि उसमें उनकी संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह जो भौतिक का स्वरूप यानी पदार्थ के जो भौतिक स्वरूप 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आप लोग को विस्तार से पता चल गया होगा, इसके बारे में विस्तार से समझ में आया होगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।